महादेव जी कह रहा है, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना मेरे प्यारे बच्चे। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना मेरे प्यारे बच्चे। मुझे पता है कि तुम अपने प्रेमी के प्रति बहुत समर्पित रहे हो और आज भी तुम उसके प्रति समर्पित ही हो, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत व्यवहार किया है। कभी उसने तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, इस बात को जानने की जरा भी कोशिश नहीं कि मेरे प्यारे बच्चे। उसे तुम्हारी जज्बातों से, तुम्हारी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह यह जानना भी नहीं चाहता कि तुम किस हाल में हो मेरे प्यारे बच्चे। उसने केवल स्वयं के विषय में ही सोचा है, हर पल अपने बारे में ही सोचता चला आ है मेरे प्यारे बच्चे। कभी उसने तुम्हारी परवाह नहीं की मेरे प्यारे बच्चे। मैं जान कि तुम्हें बहुत पीड़ा होती है यह सब सुनकर, यह सब देखकर, लेकिन तुम इस रिश्ते में पूरी तरह से ईमानदार थे। तुमने अपने प्रेमी को सच्चे हृदय से प्रेम किया है, बल्कि उसकी पूजा की है, भक्ति की है मेरे बच्चे। तुमने अपना सारा ध्यान केवल उसी पर तो ही लगा दिया था और उसने सब कुछ छोड़ दिया, तुम्हें छोड़ दिया मेरे प्यारे बच्चे। तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसने तुम्हें ही छोड़ दिया मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा बना दिया जैसे तुम पहले कभी हुआ ही नहीं करते थे मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारी भावनाएं बदल चुकी है, तुम अब लोगों से दूर दूर रहने लगे हो। तुम्हें अब हर चीज से डर लगने लगा है, लेकिन उसे इस सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे बच्चे। तुम उससे अपनी बातें साझा करना चाहते हो, अपने दिल की बातें कहना चाहते हो, लेकिन वह सुनने वो तैयार ही नहीं है। वह तुम्हें सुनना ही नहीं चाहता है, वह केवल यही चाहता है कि तुम उसे सुनो। वह हमेशा तुम पर अपना हुक्म चलाना चाहता है मेरे प्यारे बच्चे। वह चाहता है कि तुम उसका गुलाम बनकर उसके सारे कार्यों को करो, उसकी सेवा करो मेरे प्यारे बच्चे। उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आज तुम हो तो कल कोई और आएगा। तुम्हें सब बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसका मन अस्थायी नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। वह हमेशा यही सोचता है कि कोई बात नहीं, आज यह है तो यह सही, कोई अन्य आएगा मेरे प्यारे बच्चे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपना समय व्यर्थ में ही उसके पीछे लगा रहे हो। तुम्हें अपना समय स्वयं पर लगाना चाहिए। यदि कोई तो तुम देखेगा तुम्हें ऐसे ही पसंद करता है, तुम्हें निखारे, तो वह तुम्हारे साथ अवश्य आए। तुम्हें ऐसे लोगों के पीछे अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी के नहीं होते हैं। वह तुम्हारे आज तुम्हारे साथ है, कल किसी और के साथ हो जाएगा। जिस तरह तुम उसे प्रेम दे रहे हो, उसी प्रकार कोई दिखावे में भी प्रेम दे तो वह उसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। उसके लिए यह सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसने ऐसे ना जाने कितने लोगों को मुख बनाया है मेरे प्यारे बच्चे। तुम नए नहीं हो, ऐसे ही लोग होते हैं जीवन में, जो वह हमेशा अपने आप को सर्वोपरि रखते हैं और बाकी सबको निम्न समझते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हें अपना अहदा ऊंचा रखना होगा, इस रिश्ते में सदैव तुम्हें परेशान नहीं होना है, किसी के लिए हमेशा अपने बारे में सोचना है, अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना है कि लोग तुम्हारी तरफ खुद ब खुदा आकर्षित हो जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें पाना भी चाहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुमसे बेहद प्रेम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तुमको एक इंसान के लिए इतने ईमानदार थे, उसके पीछे भागे थे तुम मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारा प्रेम अनंत है, ऐसा प्रेम भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, लेकिन वह ना समझ इतना बेवकूफ है जो ऐसे प्रेम को ठुकरा रहा है मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हें ऐसा लगता था कि उससे मेरा कोई बहुत पहले का रिश्ता है, इसीलिए मैं उसके साथ इतना अलग महसूस करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। मैं जानता हूं कि तुम्हें हमेशा यह महसूस होता रहता है कि यही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जैसा हम महसूस करते हैं जरूरी नहीं कि सामने वाला भी हमारे लिए वैसा ही महसूस करें। उसके मन की भावनाओं को जान लेना बहुत जरूरी होता है मेरे प्यारे बच्चे। इस संसार में सभी लोग अलग अलग हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी भावनाएं उसके लिए दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती चली गई कि तुम्हारा खुद पर नियंत्रण नहीं रहा। तुम भावनाओं में इतना बह गए कि तुमने कभी स्वयं पर नियंत्रण करना जरूरी ही नहीं समझा, इसीलिए आज तुम्हें यह दिन देखना पड़ रहा है मेरे प्यारे बच्चे। तुम अपनी हर एक बात, हर एक राज, सारी बातें उसके सामने खुल खुल कर कह दिया करते थे। तुम्हारे अंदर कभी कुछ भी छुपा नहीं मेरे प्यारे बच्चे। तुम साफ मन के थे, तुम्हारे मन बहुत साफ था, तुम बहुत सच्चे दिल के थे, इसीलिए तुमने कभी कुछ भी उससे नहीं छुपाया। लेकिन मेरे प्रिय, वह इतना शातिर दिमाग वाला था कि कभी तुम उसकी मनसा को भाप ही नहीं सके कि वह आखिर क्या
चाहता है, उसके मन में आखिर क्या चल रहा है, वह क्यों इस तरह कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जानते हो आजकल लोग रिश्ता तोड़ते नहीं है, वह ऐसा माहौल बना देते हैं कि तुम खुद उस रिश्ते को छोड़कर चले जाओ। वह इतने चुप हो जाएंगे, तुम्हें महसूस कराएंगे बार बार दोषी तुम ही हो। वह ऐसा तेर चाल चलेंगे, वह इतने चुप हो जाएंगे कि मानो लगेगा कि तुम ही सबसे बड़े दोषी हो, और तुम अपने आप को दोषी मानकर घुट घुट कर जीने लगोगे और अपना जीना दुश्वार कर लोग एक और उसी और अपने आप को कमजोर बना लोगे, और उसी कमजोर बनने के चलते ही तुम उससे इतने सवाल करोगे, इसमें उसे खूब मजा आएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता है कि कर्मा भी वापस आता उसके ही कर्म है जो उसे आज मजा दे रहे हैं, एक दिन वापस आएंगे लौटकर जो उसे जोर का तमाचा देंगे। तब उसे समझ में आएगा कि तुमने कितना प्रेम उसे किया था, जिसे वह समझ नहीं पाया, नजरअंदाज किया। अगर तुम उसे रोक रहे हो, तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उसका कारण यह नहीं है मेरे बच्चे कि वह ऐसा है। मेरे प्यारे बच्चे, वह जरूर कुछ गलत कर रहा है, तभी तुम्हारे मन में इस तरह का संदेह उठ रहा है। मैं जान रहा हूं तुमने कुछ ऐसा देखा होगा जिस कारण तुम्हारे मन में यह शक पैदा हुआ। लेकिन उस इंसान को यदि तुम्हारी फिक्र होती तो वह तुम्हें उस शक से उभार देता। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उस पर विश्वास करो या ना करो, तुम उसके जीवन में रहो या ना रहो। इसीलिए यह मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई ऐसा सोच ले, ऐसा ले, तो उसके जीवन में जाने का कोई मतलब नहीं होता है। चाहे तुम्हें कितनी भी बेड़ा हो, स्वयं को रोक लेना चाहिए। रो 1 दिन 2 दिन 4 दिन बेड़ा होगी, उसके बाद तुम इन सब चीजों से धीरे धीरे उभरने लग जाओगे और अपने कार्यों को महत्व देने लग जाओगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि उसकी याद कब मिट गई तुम्हारे दिमाग से। जितना ही तुम इन सब चीजों के पीछे भागोगे, तुम्हारी यादें और मजबूत होती जाएंगी। इसीलिए उसके बिना जीना सीखना होगा तुम्हें। यदि इंसान सही है तो उसके साथ रहने में, उससे माफी मांग लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन यह इंसान सही नहीं है तो उसे छोड़ देना चाहिए। बार बार यह नहीं कहना चाहिए कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, बार बार उसे फंसा कर रखना गलत होता। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत ज्यादा पवित्र है, तुम्हारा हृदय भी बहुत निश्चल है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है मेरे प्रिय। मैंने तुम्हें देखा है, पल पल उसके लिए कितना तड़पे हो, तो मैंने तुम्हें उसके लिए पल पल तड़पते हुए देखा है, उससे बात करने के लिए तड़पते देखा है, उसे याद करके रातों को रोते हुए देखा है मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसका तुम्हारे प्रति प्रेम हो जो भी था वह अब समाप्त हो चुका है। क्योंकि अगर तुम नहीं रह पा रहे हो तो इतना समय उसने भी तुम्हारे साथ बदद किया है, वह कैसे ले रहा है मेरे प्यारे बच्चे? क्योंकि उसे तुमसे प्रेम कभी था ही नहीं, और जो था वह समाप्त हो चुका है। वह तुम्हारे साथ व्यतीत कर चुका है जितने उसके प्रेम की उम्र जितनी थी, जितना उसने सोचा था उतना उसने निभा लिया है तुमसे, और अब वह समाप्त कर चुका है। इस प्रेम को उसे समझा चुका है कि अब तुम में वह बात नहीं रही मेरे प्यारे बच्चे। तुमने उस इंसान के लिए अपना सब कुछ खत्म कर लिया, अपना आत्मसम्मान, अपना व्यक्तित्व सब समाप्त कर लिया मेरे प्यारे बच्चे। यह सब गलत है मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रिय किसी पर इतना भी निर्भर नहीं होना चाहिए कि वह तुम्हारे जीवन को अपने तरीके से चलाना प्रारंभ कर दे और तुम्हें अपने तरीके से तकलीफ दे, तुम्हारे सीने को चीर दे, तुम्हारे दिल को चकनाचूर कर दे तोड़कर। मेरी बच्चे, मैंने यह जीवन तुम्हें दिया तो है, तो तुम्हें स्वयं की उम्मीदें पूर्ण करने के लिए, उसके लिए नहीं कि तुमने किसी और पर निर्भर होना पड़े। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें किसी और पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। मैं चाहता कि तुम स्वयं से उम्मीदें पालो, स्वयं पर विश्वास करो। किसी को भी अपने जीवन में इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे जीवन को बर्बाद करके रख दे। अगर तुम किसी को भी अपने जीवन में इतना महत्व दोगे जितना तुम इस पल अपने प्रेमी को दे रहे हो, तो वह पूर्ण रूप से तुम पर राज करने लगेगा और तुम उसके गुलाम बनकर जीवन भर उसके आगे एक कठपुतली की तरह घूमते रहोगे मेरे प्रिय। तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा, नरक बन जाएगा मेरे प्रिय। इस प्रकार आखिर तुम कितने दिन सुकून से सोए हो मेरे बच्चे? जो भी तुम्हारे साथ की जा रहा है, क्या यह सही है? नहीं मेरे प्रिय, उसने चुप्पी इसीलिए साधी है मेरे बच्चे, ताकि तुम घुट घुट कर स्वयं को दोषी मानकर उसके आगे पीछे घूमते रहो। वह किसी चीज का जवाब देना जरूरी इसीलिए नहीं समझ रहा है क्योंकि तुम उससे जवाब मांग रहे हो। तुम जिस दिन उससे जवाब मांगना बंद कर दोगे, उस दिन से उसका जवाब मांगना शुरू हो जाएगा मेरे प्रिय। वह स्वयं जवाब देने लगेगा, वह पूछने लगेगा तुम कहाँ हो, किस हाल में हो। तुम्हें उस पर से अपना ध्यान हटाना ही होगा मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, अब चुनाव तुम्हारा है, तुम्हें अपने भविष्य के लिए क्या चयनित करना है, यह सब कुछ
तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसा चुनाव तुम्हारा होगा वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। मेरे प्रिय, अतीत बदल तो नहीं सकता है, लेकिन जो आज है उसमें तुम खुश रह सकते हो और उसी के अनुसार अपने भविष्य को तुम बदल सकते हो। अतीत में जो कुछ भी हुआ उसे तुम्हें भूलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसे भूलना होगा मेरे प्रिय। मैंने देखा है कि तुम हमेशा हर समय केवल उसका इंतजार ही करते रहते हो कि कब वह तुम्हारे पास वापस लौट कर आ जाए, कब वह तुमसे बात करें। लेकिन मेरे प्रिय, वह कोई व्यस्त नहीं है, वह अपने जीवन में बिल्कुल स्वतंत्र है, उसे कोई कार्य नहीं है मेरे प्रिय। वह कार्य करने का नाटक करता है, केवल दिखावा करता है मेरे प्रिय। यदि वह कुछ क्षण कार्य भी करता है तो कुछ समय जब उसके पास समय होता है तो वह उन प्रिय लोगों को फोन करता है जिनसे वह बात करना चाहता है, जिनके साथ उसे अच्छा लगता है मेरे प्रिय। वह तुम नहीं रह गए। अब जब उसे समय पास करना था, अपना समय व्यतीत करना था, तब उसने तुम्हें चुना था। और जब आज उसके पास सब कुछ है, जब उसके पास कुछ भी नहीं था, तब तुम थे उसके लिए समय व्यतीत करने के लिए। लेकिन आज जब उसके पास सब कुछ है तो लोग उसे मिल गए हैं, तुमसे बेहतर मिल गए हैं, जो उसको संवारने में लगे हैं, जिनके लिए वह बहुत कुछ करता है, जिनसे वह बातें करता है, जिन्हें वह समय देता है, जिनसे वह भरपूर बातें करता है मेरे प्रिय। वह तुमसे बातें करता भी है तो मानो एहसान करता है मेरे प्रिय। मेरी बच्चे, मैंने तुम्हें इसीलिए जीवन दिया है कि तुम किसी अन्य के पीछे अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद कर दो नहीं मेरे प्रिय। मैं चाहता हूं कि तुम एक सफलता की ऐसी सी पर चढ़ जहां देखने वाले देखते रह जाए तुम्हें। मैं जानता हूं कि तुम अपने अतीत को भूलना चाहते हो, लेकिन तुम भूल नहीं पा रहे हो। तुम इतना अपने अतीत में फंस चुके हो कि उससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे हो। तुम ना अपने आज में संतुष्ट हो, ना ही अपने भविष्य में स्वयं को खुश देख पा रहे हो, और ना ही अतीत में कभी खुश थे मेरे प्रिय। तुमसे भी गलतियां हुई और इससे भी हुई है, तुम दोनों ने गलतियां की, लेकिन किसी एक पर हम इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। किसी एक पर इल्जाम लगाना सही नहीं होता। गलतियां तो दोनों से हुई है, क्योंकि कभी एक हाथ से ताली बजते हुए देखा है तुमने नहीं ना मेरे प्रिय। तो गलतियां तो तुम दोनों से हुई हैं, और तुम दोनों को पछतावा भी है मेरे प्रिय अपनी अपनी गलतियों का। लेकिन अहंकार बस तुम दोनों को एक दूसरे के पास भटकने नहीं दे रहा है। अहंकार, तुम दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हो, लेकिन अहंकार ने रोक रखा है मेरे प्रिय। इसीलिए दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हो। तुम गलत हो, मैं सही हूं, बार बार यही सब तुम्हारे बीच चल रहा है मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम्हें यह रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है, अगर वह तुम्हारे मन को नहीं भा रहा है, यदि उसमें बहुत कमियां हैं और तुम में बहुत कमियां उसे नजर आ रही है, तो इस रिश्ते को समाप्त करना ही सही होगा। यहीं पर समाप्त कर दो इसे, और आगे लेकर चल के तनाव बढ़ाकर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा मेरे प्रिय। इसे यही समाप्त कर देने में ही भलाई है। और अगर तुम दोनों अभी भी एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे का सम्मान करते हो, सारी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हो एक दूसरे के साथ, तो मेरे प्रिय तुम्हें एक दूसरे का साथ देना ही होगा। एक दूसरे के पास रहना चाहिए, उनसे दूर भागने में प्रेम बढ़ेगा नहीं, प्रेम खत्म हो जाएगा। एक दूसरे का तुम्हें ख्याल रखना होगा, और जो भी गलतियां हुई है उनका माफी मांगना, खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। तुम्हें उसके लिए मिलना होगा और उस बात को लेकर बात करनी होगी कि आखिर क्या बात हो रही है तुम्हारे बीच में, जिसके कारण उसकी जड़ को पकड़ना होगा। किस कारण यह सब कुछ हो रहा है, आखिर कब से यह शुरू हुआ है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है मेरे प्रिय। तुम्हें इन सब चीजों को समझना होगा मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, जब तुम दोनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ ही दिया है तो यह विलाप करने का कोई मतलब नहीं है मेरे बच्चे। और यदि किसी एक ने छोड़ा है तो भी उसके लिए लाभ करने का कोई फायदा नहीं मेरे प्रिय। तब तो तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए मेरे प्रिय। किस समय रहते तुम्हें उस व्यक्ति का असली चेहरा दिखाई दे गया, तुम उसकी मनसा को भाप सके, तुम उसे समझ गए कि यह मेरे लिए उचित नहीं है, यह केवल मुझे अपने जीवन में नचा रहा है एक कठपुतली की भांति। प्रिय, संसार में केवल एक ही व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत से इंसान हैं जो अच्छे हैं, बुरे भी हैं, लेकिन तो उन्हें अच्छों की तलाश है तो तुम्हें अवश्य मिलेंगे मेरे प्रिय। कोई एक ही व्यक्ति इस संसार में नहीं है जिससे तुम प्रेम कर बैठे हो। एक बार तुम अपनी नजरें चारों ओर घुमाकर तो देखो, तुम्हें वह प्राप्त हो जाएगा जिसकी चाह तुम्हें हमेशा से थी। यदि तुम्हें यह नहीं भा रहा है तो तुम्हें आगे बढ़ना ही चाहिए, तुम्हें किसी अन्य को देखना चाहिए, और यदि कमियां तुम में ही है तो तुम्हें उसको सुधारना भी चाहिए। तुम इस रिश्ते को चलाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ अपनी भी कमियों को सुधारना होगा, लेकिन तुमने तो अपना सारा ध्यान केवल उस पर ही टिका लिया है जिस कारण तुम्हें कोई अच्छा भी नहीं लगता है।
और ना ही तुम स्वयं पर नजर रख पा रहे हो, ना ही स्वयं को देख पा रहे हो। मेरे मेरे बच्चे, अब तुम स्वयं को उस रिश्ते से आज़ाद करना चाहते हो तो कर दो। जो हो गया है उसे भूल जाओ, जो गया उसे जाने दो और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो। स्वयं को एक नए रिश्ते के आगमन के लिए तैयार करो मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। जब तक तुम खुले दिल से अपनी खुशियों का स्वागत नहीं करोगे, तुम्हें खुशियां आखिर प्राप्त कैसे होंगे, कैसे मिलेगा तुम्हें सब कुछ? सबसे पहले तुम्हें अपने अतीत को बुलाना होगा और उन सभी को माफ करना होगा जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है मेरे प्यारे बच्चे। और सब कुछ तुम्हें भूल जाना होगा ताकि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको और ढेर सारी खुशियां प्राप्त कर सको। लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय।